इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर डीन नाम का एक लड़का कॉफी पीने आया हुआ है। डीन वेट्रेस से और कॉफी मंगाता है, लेकिन वो वेट्रेस उसकी बात सुने बिना चली जा रही होती है। वो रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली होता है और उनके अलावा वहाँ कोई नहीं होता। फिर डीन उठता है और उस वेट्रेस का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच जाता है और वहां पर डीन को अजीब सा महसूस होता है और अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं एक लोहे के पंजे वाले हाथ को। फिर डीन अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ देखता है और वो जैसे ही पीछे आता है तो एक आदमी लोहे के पंजों से उस पर हमला कर देता है। तभी नैन्सी उसे नींद से जगा देती है। नैन्सी उसकी क्लासमेट है और वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेट्रेस का जॉब भी करती है। नैन्सी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सो नहीं सकते वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर डीन देखता है कि उसके हाथ में असल में कट लगा होता है और खून बह रहा होता है। तभी डीन की गर्लफ्रेंड क्रिस वहां आ जाती है और आकर डीन से बात करने लगती है और हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में डीन के और भी क्लासमेट्स बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का जैसी, जो कि क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो क्रिस को डीन के साथ बैठा हुआ देख जेलस फील करता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ क्रिस डीन की हालत देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम सो नहीं पाते? और डीन कहता है कि मैं सो सकता हूँ लेकिन मैं बस सोना नहीं चाहता। और फिर डीन बात करते हुए गलती से क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है और क्रिस खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डीन खुद को कंट्रोल कर रहा होता है कि वो सो ना जाए, लेकिन फिर वो सो जाता है और उसके सोते ही वो नाइटमेयर आकर डीन पर हमला कर देता है। फिर क्रिस वहां पर आकर देखती है कि डीन ने अपनी गर्दन पर चाकू पॉइंट करके रखा हुआ है। फिर वो उस चाकू से अपना गला काट लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन का फ्यूनरल हो रहा होता है और क्रिस भी वहां पर होती है। क्रिस एक बच्ची को देखती है और चौंक जाती है क्योंकि वो बच्ची खुद क्रिस होती है, वो भी बचपन वाली। उस बच्ची के कपड़ों में पंजे के निशान होते हैं और तभी कब्र से एक हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ लेता है और क्रिस की नींद खुल जाती है। फ्यूनरल खत्म हो जाता है और सब लोग जाने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर डीन के बचपन के तस्वीर में पड़ती है जिसमें वो खुद भी होती है। फिर जैसी वहां आ जाता है और क्रिस से पूछता है कि क्या तुम डीन को पहले से जानती थी? और क्रिस कहती है कि मेरा इस तस्वीर में होना अजीब है क्योंकि मैं हाई स्कूल से पहले डीन से मिली ही नहीं थी। और वो जैसी को बताती है कि डीन मरने से पहले एक ही चीज दोहरा रहा था कि तुम सच नहीं हो, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खुद की जान लेने पर मजबूर कर रहा हो। जैसी कहता है कि डीन कई सारी दवाइयां ले रहा था और क्रिस की बात पर यकीन नहीं करता है। तभी नैन्सी वहां पर आती है और क्रिस से कहती है कि मैं करती हूँ तुम पर विश्वास। और जैसी कहता है कि क्रिस पहले से ही परेशान है, तुम उसे और परेशान मत करो, और उसे वहां से ले जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपने रूम में होती है और वो म्यूजिक सुनते हुए सो जाती है। तभी उसकी दीवार पर एक भयानक आकृति बनती है जो कि उसी नाइटमेयर की होती है। फिर नैन्सी की नींद अचानक खुल जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस अपने बचपन की फोटो एल्बम देख रही होती है और उसमें से कुछ फोटोज गायब होती हैं। तभी क्रिस की मॉम वहां पर आ जाती है और वो अपनी मॉम से उन मिसिंग फोटोज के बारे में पूछती है और उन्हें डीन के फ्यूनरल में देखी हुई उस फोटो के बारे में भी बताती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस को नींद नहीं आ रही होती है और वो जाकर सीलिंग से सीढ़ियां नीचे करती है और घर के लॉफ्ट में जाती है। वो ऊपर लॉफ्ट में टॉर्च लेकर कुछ तलाश कर रही होती है जहां पर उसे एक बॉक्स में बचपन की कुछ चीजें मिलती हैं। और तभी वहां पर लाइट्स ब्लिंक करती हैं और क्रिस घबराकर उठ खड़ी होती है। तभी अचानक वो नाइटमेयर क्रिस पर हमला कर देता है और क्रिस की नींद खुल जाती है। क्रिस उस सपने से बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस अपने क्लास में बैठी हुई होती है। वो किताब के पन्ने पलटती है तो देखती है कि वहाँ पर नाइटमेयर का पंजा बना हुआ होता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्लासरूम में सो चुकी है। वो खुद को जगाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जाग पाती और नाइटमेयर की दुनिया में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, नाइटमेयर उसके सामने आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी क्रिस चीखते हुए नींद से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस अपने घर आ चुकी है और उसकी मॉम उससे कहती है कि आज रात वो लंदन जाने वाली है। अगले सीन में क्रिस डीन की न्यूज पढ़ रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो खिड़की पर जाकर देखती है तो वहाँ जेसी आया हुआ होता है और वो उसे अंदर आने देती है। और यहीं पर क्रिस जेसी को उन डरावने सपनों के बारे में बताती है जिनमें वो सिर्फ एक ही आदमी को देखती है जो उसे मारना चाहता है। और फिर जेसी उसे बताता है कि उसे भी वही सपने आ रहे हैं। क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है और जेसी को उसके साथ रुकने के लिए कहती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस सोकर उठती है और देखती है कि जेसी सो रहा होता है। उसे बाहर उसके डॉग के भौंकने की आवाज आ रही होती है और वो बाहर निकलकर अपने डॉग को आवाज लगाती है और तभी वो देखती है कि उसका डॉग मर चुका है और नाइटमेयर वहां पर आ जाता है। क्रिस उसे देखकर डर जाती है और भागकर घर के अंदर जाती है
और घर के अंदर घुसते ही क्रिस खुद को एक बच्चों के स्कूल में पाती है। फिर उसे वही बच्ची दिखाई देती है जिसे उसने डीन के फ्यूनरल में देखा था, जो कि वो खुद है। फिर वो बच्ची क्रिस का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हमें छुपना होगा और उसे वहां से ले जाती है। तभी क्रिस देखती है कि नाइटमेयर वहां पर होता है और दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है और क्रिस की नींद खुल जाती है। वो जेसी को उठाती है लेकिन जेसी नहीं उठता। फिर वो जाकर फेस वॉश करती है और वापस आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और जैसे ही बेड पर लेटती है तो नाइटमेयर उस पर हमला कर देता है। इसका मतलब वो अब तक सो रही थी। उसकी चीख सुनकर जेसी उठ जाता है लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगले ही पल क्रिस हवा में होती है और छत पर यहाँ वहाँ टकरा रही होती है। और फिर नाइटमेयर क्रिस के शरीर को अपने लोहे वाले पंजों से चीर देता है और क्रिस की वहीं पर मौत हो जाती है। जेसी को समझ नहीं आता कि क्या करूं और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलते ही गेट सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और वो जल्दी से वहां से भागता है और जेसी को कोई देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी अपने घर पर पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी माँ वहां पर आती है और कहती है कि आधी रात हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, और फिर चली जाती है। तभी अचानक जेसी खिड़की से नैन्सी के कमरे में आ जाता है और नैन्सी उसे देखकर डर जाती है और फिर वो नैन्सी को बताता है कि क्रिस को किसी ने नींद में मार डाला। और यहीं पे हमें पता चलता है कि उस नाइटमेयर का नाम फ्रेडी है। जेसी नैन्सी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर सोना मत, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। तभी नैन्सी की माँ दरवाजा खटखटाने लगती है और जेसी खिड़की से भाग जाता है। बाहर जेसी को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपने दोस्त क्विंटन को फोन करती है, जो कि उसका क्लासमेट होता है, और उसे बताती है कि क्रिस मर चुकी है। और दूसरी तरफ जेसी जेल के अंदर खुद को सोने से रोक रहा होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं क्विंटन को, जो कि एक लाइब्रेरी में होता है, और वहीं बैठे हुए अचानक उसकी आंख लग जाती है। फिर नींद में उसे वहां पर एक बच्ची दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाता है और वहां पर उसे वो नाइटमेयर फ्रेडी दिखाई देता है। तभी नैन्सी उसे नींद से जगा देती है। और दूसरी तरफ एक ऑफिसर लॉकअप खोलता है और जेसी से कहता है कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है। फिर जेसी लॉकअप से निकल कर जाता है और वापस मुड़कर देखता है तो वहां पर एक दीवार के अलावा और कुछ नहीं होता और उसे समझ आ जाता है कि ये कोई जमानत नहीं बल्कि नाइटमेयर फ्रेडी की चाल है और वो सो चुका है। और फिर वो पहुंच जाता है नाइटमेयर की दुनिया में और वो देखता है कि वहां पर कुछ बच्चे कैद होते हैं। तभी वहां पर वो नाइटमेयर आ जाता है और उसे देखकर जेसी वहां से भागता है। जेसी उससे बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाइटमेयर बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि उसके मर चुके हुए दोस्तों और उसमें क्या कोई संबंध है, जैसे कि हम बचपन में साथ रहे हों। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। फिर पूछती है कि क्या हम किसी फ्रेडी नाम के आदमी को जानते थे, तो उसकी मॉम कहती है मुझे नहीं लगता। फिर उसकी मॉम वहां से चली जाती है और किसी को कॉल करके कहती है कि नैन्सी को चीजें याद आने लगी हैं। फिर नैन्सी नहाने चली जाती है और अपने फोन पर अलार्म सेट कर लेती है। वो नहाकर अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके कमरे में बर्फ गिर रही है और इससे पता चलता है कि वो अभी तक सो ही रही है। वो बर्फ में चलते हुए बाहर निकल आती है जहाँ पर उसे एक बच्चों के स्कूल का बोर्ड दिखाई देता है। वो एक कमरे की तरफ बढ़ती है तभी नाइटमेयर फ्रेडी वहाँ पर आ जाता है और नैन्सी उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक नाइटमेयर हो, सच नहीं हो। नैन्सी कहती है कि मैंने एक अलार्म लगा दिया है। फ्रेडी कहता है कि हाँ तुमने लगाया है, लेकिन अपने सपने में। तभी एक फोन कॉल आता है और नैन्सी उठ जाती है। वो क्विंटन का कॉल होता है। क्विंटन उसे बताता है कि उसने जेसी को भी मार डाला। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विंटन और नैन्सी उसी स्कूल के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं जिसे नैन्सी ने अपने सपनों में देखा था। और पता चलता है कि वो स्कूल शहर के दूसरी तरफ है और कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। और नैन्सी ने उस सपने के बाद उस स्कूल की तस्वीर ड्रॉ कर ली थी। नैन्सी को शक है कि उसकी मॉम उससे कुछ छिपा रही है। फिर दोनों नैन्सी के घर में छानबीन करते हैं और नैन्सी को एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में सभी लोग होते हैं और तस्वीर के पीछे उनके नाम भी लिखे होते हैं। तभी नैन्सी की मॉम वहां पर आ जाती है। नैन्सी इसी बात पर अपनी मॉम से बहस करने लगती है और उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें इन बुरी यादों से दूर रखना चाहती थी। फिर उसकी मॉम उसे सब सच बताती है। उस आदमी का नाम फ्रेडी क्रूगर था और वो स्कूल का माली था और वो बच्चों के साथ खेला करता था। और फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो उन छोटे बच्चों का शोषण
शोषण करता है। फिर उसकी मॉम कहती है कि इससे पहले कि हम उसका सामना करते वो शहर छोड़कर चला गया। फिर नैन्सी और क्विंटन निकल रहे होते हैं बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए जो उस फोटो में थे। तभी क्विंटन का पिता वहां आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं क्विंटन स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी बाकी बच्चों के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर रही होती है। फिर हम देखते हैं क्विंटन स्विमिंग करते हुए अचानक पानी में खींचा चला जाता है और वो पानी से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो कहीं और होता है। क्विंटन पानी से बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि एक आदमी भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ गाड़ियां पड़ी होती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी क्रूगर होता है। फ्रेडी भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और कुछ लोग कार से उतरकर उसके पीछे आते हैं। ये लोग उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन बच्चों का शोषण फ्रेडी क्रूगर ने किया था। फ्रेडी के दरवाजा न खोलने पर वो लोग कमरे में आग लगा देते हैं। आग की वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। फिर फ्रेडी आग में झुलसा हुआ दरवाजे से दौड़कर बाहर आता है। वो जलता हुआ दौड़कर क्विंटन की तरफ आता है। तभी क्विंटन की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि लोगों ने क्विंटन को पूल से बाहर निकाल लिया है और दूसरी तरफ नैन्सी कंप्यूटर में उस फोटो वाले बच्चों में से एक का स्टेटमेंट सुन रही होती है जिसमें वो लड़का मरने से पहले अपने भयानक सपनों के बारे में बता रहा होता है। तभी क्विंटन वहां पर आ जाता है और नैन्सी से कहता है कि मुझे पता है कि फ्रेडी के साथ क्या हुआ था। फिर क्विंटन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि आपने फ्रेडी को मार डाला और उसका पिता कहता है कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बताया था कि वो बच्चों के साथ क्या किया करता था। क्विंटन को लगता है कि फ्रेडी मासूम था और हमारी नादानी की वजह से उसकी जान चली गई। फिर क्विंटन और नैन्सी दोनों उस प्री स्कूल के लिए निकलने लगते हैं। तभी नैन्सी को एक आवाज आती है और वो देखती है तो बॉडी बैग में क्रिस वहां पर खड़ी होती है। फिर क्विंटन नैन्सी को वहां से ले जाता है। क्विंटन एक फार्मेसी के बाहर गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे नींद भगाने के लिए पिल्स लेने होते हैं। वो पिल्स लेने अंदर चला जाता है और यहाँ नैन्सी सो जाती है। तभी नाइटमेयर फ्रेडी आ जाता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है और नैन्सी की नींद खुल जाती है। इधर शॉपकीपर क्विंटन को वो पिल्स देने से मना कर देता है। फिर नैन्सी उस शॉप के अंदर आ जाती है और क्विंटन को आवाज लगाने लगती है। नैन्सी को काफी समय से न सोने की वजह से छोटी छोटी नींद आ रही है जिसे माइक्रो स्नैप कहते हैं और वो नाइटमेयर फ्रेडी की दुनिया में चली जाती है जहाँ पर नाइटमेयर उसे मारने की कोशिश करता है। वो गिरते हुए उसके स्वेटर को पकड़ लेती है जिससे उसका स्वेटर का टुकड़ा फटकर उसके हाथ में रह जाता है। फिर नाइटमेयर नैन्सी के हाथ में पंजा मारता है जिससे उसके हाथ से बहुत खून बहने लगता है। नैन्सी पूरी तरह से जाग जाती है और नाइटमेयर फ्रेडी के उस स्वेटर के टुकड़े को देखती है। फिर क्विंटन नैन्सी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और नैन्सी की मॉम भी वहां पर आ जाती है। क्विंटन हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन चुरा लेता है। डॉक्टर नैन्सी को नींद का इंजेक्शन देने वाली होती है। फिर डॉक्टर वहां पर जाकर देखती है तो नैन्सी वहां से गायब हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि क्विंटन ने जो इंजेक्शन चुराया है वो नींद से जगाए रखने वाला इंजेक्शन है और वो नैन्सी को बताता है कि ये उसने हॉस्पिटल से चुराया है। क्विंटन वो इंजेक्शन अपनी जांघ पर लगा लेता है ताकि वो जागा रहे और ड्राइव कर सके। फिर वो दोनों उस प्री स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं तभी नाइटमेयर फ्रेडी उनके सामने आ जाता है और उनकी कार जाकर झाड़ियों में घुस जाती है। वो स्कूल वहां से कुछ ही कदम की दूरी पर होता है और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उस स्कूल के अंदर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक कमरे में लोहे के नाखून वाले पंजे मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये फ्रेडी का ही कमरा है। फिर उन्हें एक तहखाना दिखता है और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। फिर नैन्सी को याद आता है कि वो पहले यहाँ आ चुकी है। फ्रेडी उसे वहां लाया करता था और फिर क्विंटन को कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो कि नैन्सी की बचपन की तस्वीरें होती हैं जो फ्रेडी ने ली थी और उन्हें यहाँ पता चलता है कि फ्रेडी सचमुच में उन बच्चों का शोषण किया करता था। फिर वो दोनों फ्रेडी को मारने का एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अनुसार नैन्सी को सोना होता है और अगर प्लान काम करने लगे तो क्विंटन उसे उठा देगा, लेकिन क्विंटन जिसे उस समय जागना होता है वो खुद ही सो जाता है और फिर नाइटमेयर फ्रेडी क्विंटन को चोट पहुंचाने लगता है। तभी उसे नैन्सी की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पास चला जाता है। वो नैन्सी को मारने वाला होता है तभी नैन्सी उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और वो अचानक अपने घर में पहुंच जाती है। फिर वो उसे सीढ़ियों से नीचे आता देखती है तो जाकर अलमारी में छुप जाती है। फ्रेडी अलमारी के अंदर आ जाता है। फिर वो वहां से भागती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है। भागते हुए अचानक फ्लोर एक खून का दलदल बन जाता है और नैन्सी वहां फंस जाती है। फिर अचानक सीलिंग फटती है और नैन्सी अपने बेड में गिरती है, वो भी अपने बचपन वाले कपड़ों में। फिर फ्रेडी नैन्सी को चोट पहुंचाना शुरू करता है और फिर उसके नजदीक जाने लगता है। तभी नैन्सी उसकी आंख में कैंची घुसा देती है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। फिर फ्रेडी कहता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि तुम मेरी दुनिया में हो। असल दुनिया में क्विंटन को होश आ चुका है लेकिन वो घायल है। फ्रेडी नैन्सी को मारने वाला होता है और इधर क्विंटन उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर क्विंटन वो जगाए रहने वाली इंजेक्शन
इंजेक्शन निकालता है और नैन्सी के सीने पर मारता है और उस दुनिया में नैन्सी फ्रेडी को पकड़ लेती है, जिससे कि जागने के बाद फ्रेडी असली दुनिया में आ जाता है। और यही उन दोनों का प्लान होता है, जैसे कि वो स्वेटर का टुकड़ा असली दुनिया में आ गया था, वैसे ही फ्रेडी को असली दुनिया में लाकर मारा जाए। फिर क्वेंटिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना पंजा क्वेंटिन की सीने में घुसा देता है। फिर नैन्सी उसे उस इंजेक्शन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। वो नैन्सी को नीचे पटक देता है। फिर वो क्वेंटिन को मारने ही वाला होता है, तभी नैन्सी एक धारदार हथियार से उसका पंजा काट देती है। फिर उसी हथियार से उसका गला भी काट देती है और फिर नैन्सी वहाँ पर आग लगा देती है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस वहाँ आकर उन्हें रेस्क्यू करती है और उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। फिर नैन्सी क्वेंटिन से कहती है कि नाइटमेयर अब खत्म हो गया और अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अपने घर वापस आ चुकी है और वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी पीछे आईने में नाइटमेयर फ्रेडी दिखाई देता है और वो अपने धारदार पंजों से उसकी मॉम को मार डालता है और आईने के अंदर खींच लेता है।